Hello students, myself Suresh Nehra from Bright School, Palwas Road, Sikar. सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, लेसन है 6, नाम है त्रिकोणमितीय अनुपात, क्लास है 10th। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एक क्लास अपनी पहले हो चुकी है जिसमें हमने नॉर्मल बेसिक फॉर्मूले पढ़े, एक टेबल सीखी थी, एक टेबल बनानी, एक सारणी बनानी हमने सीखी थी जो त्रिकोणमितीय अनुपातों को विभिन्न विशेष कोणों पर मान बताती है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री पे वैल्यू बताती है। आज हम उससे संबंधित क्वेश्चंस करेंगे। हमने बुक की जो जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको 4 या 5 भागों में बांट लिया है ताकि आपको सावधानी रहे, आसानी रहे। होगा क्या, एक जैसे जितने भी क्वेश्चन है उनको हमने फर्स्ट टाइप में रखा है मान याद करना। यह आपकी बुक में है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, 8 और 6 ये एग्जाम्पल है। और उसके बाद में 6.1 में क्वेश्चन 1 to 10 और विविध प्रश्नमाला में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 11 12 ये क्वेश्चन सारे के सारे इस टॉपिक में क्लियर हो जाएंगे। टॉपिक के नाम पे कुछ नहीं है, हमें क्या करना है, जो क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है उसमें सारणी से देख के मान रखना है और सॉल्यूशन करना है, कैलकुलेशन करना है। सारे क्वेश्चन कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। हम बात करें जैसे कि पहले एग्जांपल की हम बात करें, एक एग्जांपल हम कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस जो डिफिकल्ट है वो मैं करूंगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 स्क्वायर 60 प्लस 3 cos स्क्वायर 30 प्लस 3 cos स्क्वायर 30। आपको इसका मान ज्ञात करना है, आपको इसका मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करने के लिए आपको सारणी से सबसे पहला काम ये करना है, सारणी से मान रखने पर आप सारणी को देखोगे तो आपको 10 60 की वैल्यू वहां कितनी दिखा रखी है, √3/1। ये वही सारणी है जो हमने कल बनानी सीखी थी पहली क्लास में। √60 की जगह हमने 10 60 की जगह हमने √3/1 लिख दिया। 10 पे स्क्वायर था तो मैंने इस पे भी स्क्वायर लगाया। इन चीजों का विशेष ध्यान रखें आप। 3 into cos 30, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, ये वैल्यू है। अब देखो cos 30 स्क्वायर में है तो इसके भी स्क्वायर लगाया। ध्यान रखना ये स्क्वायर केवल इसका है तो इस पे लगाया है, इसका नहीं है, इस पे नहीं लगाया है। इस चीज का विशेष ध्यान रखना, जल्दबाजी में गलत हो जाता है। स्क्वायर करोगे √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3। अरे भाई √3 का स्क्वायर, √3 को स्क्वायर का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करो, क्या हुआ √9, क्या आया 3। तो निष्कर्ष ये निकला कि स्क्वायर की रूट की किसी भी संख्या का स्क्वायर करते हैं तो वो रूट हट जाएगा, वो संख्या बचेगी केवल। +1 प्लस 3 इंटू इसका स्क्वायर 3, इसका स्क्वायर कितना होगा 4। तो देखो ये तो 3/1 है, प्लस ये कितना हो गया 9/4, मल्टीप्लाई हो गया 9/4। इनका एलसीएम कितना है 4, 1 4, इसका भाग देते हैं इसमें 4 है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12 है, इसका इसमें देते हैं 1 आया, मल्टीप्लाई किया 9, कितने आए 21/4। जैसे ये क्वेश्चन है, ये सिंपल क्वेश्चन था, ये सिंपल क्वेश्चन था। अब वीडियो को पॉज करके इसको उतारें आप। ये क्वेश्चन जो था वो सिंपल क्वेश्चन था। ये मैंने आपको करना बताया कि इस तरीके से अपने को सोल्व करना है, मान रखना है, कैलकुलेशन करना है। अब आगे हमें इनमें से जो क्वेश्चंस थोड़े से टिपिकल हैं वो मैं करूंगा। जैसे एग्जांपल फर्स्ट कर दिया, सेकंड वाला हो जाएगा। एग्जांपल फोर्थ जो है वो आप देखें। एग्जांपल फोर्थ कहता है मान याद करें cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 प्लस cosec 30, sec 30 प्लस cosec 30 डिग्री। वही तरीका है, सबसे पहले आप टेबल में देखकर मान लिखें, इनका वैल्यू क्या है इनकी वो रखें। cos 45 की वैल्यू क्या दे रखी है टेबल में 1/√2। ये देखो ये डिवाइड है, इसकी जगह मैं ऐसे लिख दूं, ये भी ये और ये एक ही तो चीज है।
सेक 30 की वैल्यू है 2/√3 इंटू, सॉरी इंटू नहीं है, प्लस है, प्लस कोसेक 30 की वैल्यू है 2/1। अब बस सोल्व करना है, हो गया। अब बस सोल्व करना है, लेकिन इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा टिपिकल है, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है। आपको देखो इसमें कुछ कैलकुलेशन सीखोगे। एलसीएम कितना आएगा? √3। इसको सोल्व करें आप पहले। √3 का √3 में भाग लगा 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, 1 का भाग लगा √3 में √3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2√3। दो सेम रूट की संख्या है, वो आपस में गुणा हो जाएगी। एक रूट में नहीं है, तो आपस में गुणा ये नहीं हो पाएगी। आगे क्या करना है, इस भाग को गुणा में चेंज करना है। गुणा में चेंज करने का सिस्टम ये रहता है कि आगे वाली जो संख्या है वो जस्ट उल्टी हो जाती है, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। अब देखो √3 1 से मल्टीप्लाई हो गया √3, √2 ये एक पूरा पद है, ये एक पद है। √2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसका मतलब इससे भी होगा और इससे भी होगा। जब √2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2√2 प्लस की जगह प्लस है, √2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2√3 तो है और ये इंटू में और आ जाएगा। कोई दिक्कत? इधर कर देता हूं, ये √3 देखो नीचे वाले में 2 इस पद में भी है, इसमें भी है, √2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो मतलब ये कॉमन ले सकता हूं मैं। समान संख्या होती है उसको मैं कॉमन ले सकता हूं। तो मैंने क्या किया, 2√2 कॉमन लिया इससे पूरे से, ये कॉमन लिया तो यहां तो क्या बचा 1। कॉमन लेने का मतलब भाग देना, क्या बचा 1, प्लस की जगह प्लस है, यहां ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बचेगा क्या √3। यहां एक छोटा सा काम अपने को करना पड़ेगा, अन्यथा कैलकुलेशन टिपिकल हो जाएगा। यहां छोटी सी ट्रिक लगी है, छोटी सी ट्रिक है, बड़ी ट्रिक नहीं है, छोटी सी ट्रिक है। छोटी सी ट्रिक क्या है, मैंने इसको ऐसे लिखा, कोई समस्या किसी की? 1 प्लस, अरे 3 प्लस 2 भी 5 होते हैं, 2 प्लस 3 भी 5 होता है, वही किया मैंने। ये एक छोटी सी ट्रिक है, इससे कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। आंसर अगर आप इतना करते हो तो भी सही है, लेकिन कई बार एग्जामिनर ऐसा आ जाता है जिसको आंसर की के अकॉर्डिंग कॉपी चेक करने की आदत होती है, तो ऐसी स्थिति में ये आंसर सही नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? नीचे बहुत टिपिकल संख्याएं दे रखी है। ऐसी स्थिति में नीचे जो संख्या होती है, सॉल्यूशन करते हैं हम जब भी, तो नीचे की जो संख्या होती है, हर में जो संख्या होती है वो अपन एकदम इजी संख्याएं लेते हैं, जैसे रूट हटाने होते हैं अपने को। अब रूट हटाने का एक तरीका है, हटाने का तरीका मतलब पहले तो ये हटाने का तरीका क्या होगा, ये जो है ऐसा जो आता है उसके विपरीत चिन्ह का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ये प्लस का था तो माइनस करके मैंने ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। फायदा ये हुआ, ये तो √3, ये √3 माइनस 1 अपॉन 2√2, और ये देखो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक फॉर्मूला है बीजगणित में, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, a प्लस बी और a माइनस बी है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना है। a क्या है इसमें √3, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर √3 माइनस 1, और नीचे देखिए 2, √3 का स्क्वायर कितना 3 माइनस 1 का स्क्वायर कितना 1। इधर कर देते हैं, √3 है, √3 माइनस 1 अपॉन 2√2, और 3 में से 1 चले गए 2। एक काम और करो, इस रूट काम मैंने नीचे रूट की संख्या नहीं रखनी है, तो एक काम करो, इसको उठाने के लिए तो सीधा तरीका है,
ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो इसका फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ, नीचे देखें आप 2 इंटू 2, और ये √2 और ये √2 मिलके क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है। ऊपर क्या होगा, ये और तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, लेकिन ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा सीधा। कोई एक रूट की संख्या दूसरी रूट की संख्या से हो जाती है ना, तो ये हो गया √6 √3 - 1। तो कुल मिला के आंसर क्या आया, √6 √3 - 1 अपॉन 2 2 4 2 8। ये इसका क्या हुआ, आंसर हुआ, ठीक है। ये थोड़ा सा लैंग्वेज इसकी जो कैलकुलेशन थी थोड़ी सी डिफिकल्ट थी, इसलिए मैंने आपको बताया। अब वीडियो को पॉज करें और इसको उतारें आप। इसके बाद में हम एग्जांपल एग्जाम्पल 4 हमने किया है। एग्जाम्पल 8 हम करेंगे, 8वां एग्जाम्पल है, उसका भी कैलकुलेशन थोड़ा सा मुश्किल आपसे नहीं हो पाएगा, बाद में पूछोगे, इसके पहले बता देता हूं। sin 30 डिग्री प्लस tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45 प्लस cot 45। ये क्वेश्चन दे रखा है। सबसे पहला काम अपने को वही करना है, मान रखने पर हम टेबल से देखेंगे कि मान सबकी वैल्यू क्या क्या है। तो sin 30 की वैल्यू टेबल में कितनी दे रखी है, 1/2 प्लस की जगह प्लस है। tan 45 की वैल्यू क्या दे रखी है, 1/1 माइनस की जगह माइनस है। cosec 60 की वैल्यू क्या दे रखी है, 2/√3 ये वैल्यू दे रखी है। इसकी जगह में ये वाला साइन लगा दूं, ठीक है। sec 30 की वैल्यू उसमें क्या दे रखी है, 2√3 प्लस की जगह प्लस है। cos 60 की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 1/2 प्लस cos 45 की वैल्यू क्या है, 1/1 हमें दे रखी है। ये हमने सबसे पहले वैल्यू रखी। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम कितना आएगा, 2√3। इसका भाग लगा, ये तो कट गया, बचा क्या, √3 1 से मल्टीप्लाई हुआ, क्या हुआ, √3 प्लस 1 का भाग लगा, तो यही बच गया पूरा। इस 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बचा, √3 माइनस की जगह माइनस है। √3 से ये √3 तो कट गया, बचा क्या, 2 से मल्टीप्लाई हुआ 4 हो गया, भाग। इसी प्रकार इसमें 2√3 इसका एलसीएम आया, √3 का भाग लगा, ये कट गया, बचा क्या, 2 से मल्टीप्लाई हुआ 4 प्लस 2 से 2 कटा, बचा क्या, √3 से 1 मल्टीप्लाई हुआ √3, 1 का भाग लगा, पूरा बच गया, पूरा बचा तो 2√3, ये इसका है। आगे देखिए, आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। आगे देखें आप, अब होगा क्या, इस भाग को हम क्या करते हैं, गुणा में चेंज कर देते हैं और एक काम और करते हैं। देखो ये √3 है और ये 2√3 है, मतलब ये तो एक बार √3 है, ये 2 बार √3 है, तो दोनों मिला के कितनी बार √3 हो गए, 3 बार √3 हुए नहीं हुए, √3 प्लस 2√3 हो गए 3√3 माइनस 4 अपॉन 2√3। भाग को हमने बदला किसमें, गुणा में। गुणा में बदला तो ये नीचे वाली संख्या तो आ गई ऊपर और ऊपर वाली संख्या आ गई नीचे। अब ऊपर वाली संख्या आ गई नीचे, 4 प्लस, अब इसमें भी सेम वही तरीका है, √3 एक बार है, 2√3 प्लस 2√3 तो कितना हुआ, 3√3। समझ में आया, ओके। देखो ये तो कट रहा है सीधा सीधा, ठीक है।
इधर अपन आते हैं 3√3 -4 और ये है भैया मोरे 4 + 3√3। वही ट्रिक है तो पीछे वाले क्वेश्चन में रहेगी। एक काम करता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख दूं, कोई दिक्कत थोड़ी है। किसी के दिक्कत हो तो कमेंट डाल देना। एक ही चीज है, ये प्लस का 4 है, ये प्लस का ये है, तो आगे पीछे किया और कुछ नहीं किया। इसका फायदा ये है कि अब हमें नीचे वही तरीका, या तो इतना आंसर पूरा ढंग से करना है, एग्जामिनर को आंसर दिखाने हैं, तो नीचे एक अच्छी संख्या लेके आनी है हमें। ये रूट हटाना है, कुल मिला के कहने की बात ये है। रूट हटाने का वही तरीका है 3√3 -4। ये जो है संख्या, इसके विपरीत साइन का -4 का एक बार ऊपर गुणा कर दो और एक बार नीचे गुणा कर दो। समझ में आया या नहीं आया? अब इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा देखो भैया ये हुआ है, इसका फायदा ये हुआ है, ये हुआ है, ये फायदा a + b a - b सीधा सा है। पीछे वाले क्वेश्चन में भी आया a + b a - b = होता है a² - b²। ये लो, नीचे तो सीधा है a², 3√3 का स्क्वायर -b², 4 का स्क्वायर। ऊपर आप गौर से देखो, ये चीज और ये चीज बिल्कुल सेम है, एकदम जुड़ा भाई है या नहीं है? इसका मतलब 2 × 2 क्या होता है? 2 का स्क्वायर नहीं होता क्या? होता है, नहीं होता? तो वही चीज है, सेम चीज है, तो मतलब स्क्वायर है। आगे देखें आप, यहां एक फॉर्मूला बीजगणित का और भी आता है, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² -2ab + b² होता है, नहीं होता? तो देखो a², 3√3 का स्क्वायर -2a × b प्लस b का स्क्वायर अपॉन, इसको सॉल्यूशन करो, 3√3 का स्क्वायर कितना होगा? देखो 3√3 का स्क्वायर, 3√3 का स्क्वायर, इसका मतलब 3√3 को मल्टीप्लाई करना है। तो देखो ये 3 तो 3 से मल्टीप्लाई हो गया, कितना हुआ? 9। और ये √3 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हुआ? 3। तो कुल मिला के कितना आएगा? 9 × 27। ये हुआ 27 - 16। तो कुल मिला के 27 - 16 कितने होते हैं? कितने होते हैं? 11 होते हैं ना? 11 होते हैं। 3√3 का स्क्वायर अभी निकाला हमने, कितना होगा? 27 - 2, देखो इससे सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 दूनी 6। फिर ये जो 6 है वो इस 4 से मल्टीप्लाई होगा, 24 आया नहीं आया? और ये √3 और बचा हुआ है, तो इसको बचे रहने दीजिए, प्लस कितने? 16। ये तो हल नहीं होगा, लेकिन ये हो जाएगा ना, 27 और 16 कितने हो गए? 6 × 6 = 12, 43 हो गई है, -24√3 अपॉन 11। ये सॉल्यूशन है इसका। थोड़ा सा सॉल्यूशन डिफिकल्ट है, इसलिए मैंने आपको बताया। अगर ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए तो ये सारे आपसे हो जाएंगे। इससे आगे मैं आपको बताना चाहूंगा, जो क्वेश्चंस है 6.1 में, ये जो विविध में जो क्वेश्चंस है एकदम इजी है। कुछ मिस्टेक्स है जो मैं आपको बता दूं। जो 5वां क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नंबर 5 बता भी देता हूं मैं साथ में। वैसे 5वें क्वेश्चन में वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 5वां क्वेश्चन बुक में गलत प्रिंट है। जिनके पास नई बुक है हो सकता है वहां तो सही हो। क्वेश्चन नंबर 5 6.1 का, ठीक है। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री। आगे दे रखा है -10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 30 -
प्लस कोस स्क्वायर 30। भाई साहब ये क्वेश्चन है, और कुछ बच्चों की किताब में यहाँ सेक की जगह साइन डाला हुआ है। यहाँ सेक की जगह क्या डाला हुआ है? साइन डाला हुआ है, जो गलत है। उसकी जगह आप सेक करें। यहाँ माइनस की जगह वहां प्लस लगा रखा है, वो भी गलत है, उसे भी माइनस करें आप। यहाँ कोस की जगह कोस 30 की जगह कोस 45 लिख रखा है, वो भी गलत है। तो आपकी बुक में यहाँ गलती है, यहाँ गलती है, यहाँ गलती है, आप इनको सही कर लें। फिर अपन सॉल्यूशन करते हैं। मान रखने पर हमें क्या करना है? वैल्यू रखनी है। वैल्यू कहां से रखनी है? टेबल से रखनी है। 5 की जगह 5 है बेटा, इंटू cos 60। cos 60 की वैल्यू क्या बताई थी? 1/2। और इसमें था cos 60 का स्क्वायर है, तो ये ले स्क्वायर पकड़े, प्लस 4 इंटू sec 30। sec 30 की वैल्यू कितनी है? 2√3। फिर इसने का स्क्वायर है, तो स्क्वायर पकड़, माइनस 1045 1/1। इसका भी स्क्वायर है, तो ले इसको भी स्क्वायर दिखा। अगला जैसा कहता है वैसा हमें करना है। इंक डाल दूंगा थोड़ी। लो भैया, मार्कर में शायद डाल ली हमने, मार्कर को खाना खिला दिया। हालांकि हमारे भी खाना खाने का टाइम हो चुका है, लेकिन पहले एक क्वेश्चन करेंगे फिर खाएंगे। आगे से का साइन 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। स्क्वायर बैठा है, तो ले भाई स्क्वायर दिखा इसको, आई ना सही। प्लस cos 30। cos 30 कितना दे रखी है? √3/2 का होल स्क्वायर। ओके, चलते हैं आगे। सॉल्यूशन करना है, कैलकुलेशन करना है। 5 इंटू, देखो 1 का स्क्वायर 1, नीचे 2 का स्क्वायर 4, प्लस ये 4 इंटू 2 का स्क्वायर कितना? 4, √3 का स्क्वायर कितना? 3, माइनस 1/1। अरे 1 का तो बेचारे का सीधा काम है, तो सीधा साधा आदमी है ये, तो कोई बेचारे की समस्या ही नहीं है इसमें। 1/4 प्लस 3/4। देखो ये 5 1 से गुणा हुआ, ये कितना हुआ? 5/4 प्लस 4/4 कितने हो गए? 16/3 माइनस 1/1। और नीचे तो लिखने की जरूरत है। देखो मारवाड़ी में बताओ, ये पाव है, ये कोण है। पाव और कोण कितना होता है? 1 होता नहीं होता? 1 है यार, 1 किसी की भी संख्या के नीचे हो सकता है। सीधा उठा दो, और नहीं चलो करके दिखाता हूँ, आपके मन में डाउट हो जाएगा। ऐसा तो है। चलो एलसीएम लो इसका, 4 आया नहीं आया? ये 1 + 3। देखिए आप इसका एलसीएम लो, कितना आया? 12 है, 3 5 दिए 15, प्लस 3 का भाग लगा 4, 16 चौका है 64 होते हैं क्या? 12 12 है 12, ये डिवाइड बाई। अब देख लो कट गया ना, एक ही तो बचा, सही कह रहा था ना मैं आपको। अब देखें कितने हुए? 15 प्लस के 12 माइनस के, 3 प्लस के बचे, 3 प्लस के 64 प्लस के, तो टोटल कितने? 67 12 आंसर आ जाएंगे। ठीक है, इसे आप करें। ऐसे आप सारे क्वेश्चन करेंगे। आप जो नहीं है आप कमेंट में डालें, मेरे पर्सनल नंबर आपको दिए गए हैं, उसमें आप डालें, क्वेश्चन डालो, क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको, सॉल्यूशन भेजूंगा मैं आपके पास। मेरी तरफ से पहला टाइप खत्म हो चुका है। थैंक यू। कल की क्लास में हम सेकंड टाइप पढ़ेंगे, सिद्ध करने कैसे करते हैं सिद्ध।